चलिए, पिछली क्लास में हमने फॉर्मास पढ़ा था। आज हम देखेंगे विभाजकता के नियम, हम देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें डिविजिबिलिटी रूल्स से। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी संख्या को देखते ही बता सकते हैं कि वो संख्या किसी दी गई संख्या से विभाजित होगी या नहीं, या फिर मतलब शॉर्ट ट्रिक्स हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी के। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आता है 2 से विभाजित होने वाली संख्या। अब आप लोग मुझे बताओ, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, पहले ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं कि 2 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होती है, क्या उन्हीं को हम सम संख्याएं बोलते हैं? इवन नंबर उन्हीं को तो बोलते हैं। हाँ, तो बताओ वो संख्या कैसे? माइक ऑन करके नहीं बेटा, चैट सेक्शन में। तो आप लोग मुझे बताइए कि वो संख्या जो 2 से विभाजित होगी उसका पता कैसे चलेगा? वही जो सम संख्याओं का था कि इकाई वाली जगह पे मुझे ये 5 संख्याओं में से, सॉरी 5 अंकों में से अगर कोई भी एक अंक दिख गया इकाई वाली जगह पे, किसी भी दी गई संख्या के, किसी भी दी गए नंबर के इकाई वाली जगह पे अगर मुझे इन 5 अंकों में से कोई भी अंक दिख गया, तो दिया गया अंक हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, ये हमें पता है। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 16। अब 16 की इकाई वाली जगह पे बात करें, 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, इन 5 में से एक संख्या है, वो एक अंक है, यस, तो ये 2 से विभाजित होगी। 24 के लास्ट में 4 आ रहा है, ये भी होगी। 50 की लास्ट वाली, ठीक है, अंक में हमारी कौन से 0 आ रही है, तो ये भी हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ ये सभी को? 0 2 4 6 8, 0 भी इंक्लूड होगा, 2 से नहीं, 0 से, 0 2 4 6 8। एक नंबर में लिख रही हूँ आपके सामने, ये इतना बड़ा नंबर है, इतनी बड़ी संख्या, आप मुझे बताओ ये 2 से विभाजित होगी या नहीं? होगी तो y लिखो, नहीं होगी तो n लिखो। होगी तो y लिखिए, नहीं होगी तो n लिखिए। नहीं होगी, किसी ने भी y नहीं लिखा, यस वेरी गुड, क्योंकि आप इसकी इकाई वाली जगह पे गए, सबसे लास्ट में गए, यहाँ 1 दिखा। अब 1 इन 5 अंकों में से कोई भी अंक नहीं है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, चलिए, 2 वाला बहुत इजी था। अब हम आते हैं 3 वाले पे। 3 से विभाजित होने वाले संख्या को हम कैसे पहचानेंगे? बहुत इजी, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मेरे को देखना है, यस, सम करके, वेरी गुड। मेरे को देखना है कि 57 जो है वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो मैं 57 को पूरी तरह 3 से डिवाइड करने के बजाय मैं क्या करूंगी, 57 के जो अंक है 5 और 7, इनको जोड़ दिया। जोड़ा तो मेरे पास आया कितना, 12 आया। अब 12 को मैंने देखा कि ये तो 3 के पहाड़े में आता है। हाँ, सभी अंक, किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाजित होता है, ऐड करके ऐसा नंबर आ जाए मेरे पास जो 3 के टेबल में आ रहा हो, या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। मतलब 57 भी 3 से विभाजित होगा, क्योंकि हमारा 3 के टेबल में 12 तो आता ही है। एक और एग्जाम्पल देखो, तब और समझ में आएगा। 204 को देखते हैं कि होगा या नहीं। मैंने इसके सारे अंकों को जोड़ा, 2 + 0 + 4 कितना आया, 4 और 0 4, 4 और 2 6 आया। 6 आया ना? अब बताओ 3 के पहाड़े में 6 आता है? आता है ना 3 के पहाड़े में 6? यस, तो बस मतलब 204 भी हमारा 3 से विभाजित होगा। क्लियर होगा?
संख्या मैं दे रही हूँ आपको, आप पता लगाओ ये है या नहीं 3 से विभाजित। फाइव फोर थ्री टू सिक्स। बेटा ये बीच बीच में अननेसेसरी की हैंड रेज कोई नहीं करेगा, हैंड रेज नहीं करना क्लास में। आपको अगर कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछो या चैट मैम कर। 2 से या 3 से? हाँ जी, 2 से या 3 से मैम? 2 से नहीं 3 से बताना है, 3 से होगा या नहीं। हाँ प्लीज हैंड रेज मत करो क्लास में, बिल्कुल भी डिस्टरबेंस होता है। डाउट है तो चैट सेक्शन में लिखो या माइक ऑन करके पूछो। हाँ कोई बच्चा लिख रहा है यस, कोई लिख रहे हैं नो, मिक्सअप आंसर आ रहे हैं। ठीक है चलो देखते हैं। तो मैंने देखा इसके सारे अंकों को जोड़ा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6, कितना आया? 6 और 5 11 हो गया, 11 और 2 13 हो गया, 13 और 3 16, 16 और 4 कितने हो गए? 20 हो गए। क्या 3 के पहाड़े में 20 आता है? 3 के पहाड़े में 20 आता है? नहीं आता। तो फिर 3 से विभाजित कैसे होगा? नहीं होगा। जिन बच्चों ने यस लिखा है आई होप उनको समझ में आ गया होगा, तो मतलब एडिशन में गड़बड़ करी है। आता ही नहीं है 3 के टेबल में 20 तो। आप नमूंगी। यस बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा बोलो। कोई प्रॉब्लम किसी को? माइक ऑन करके पूछ सकते हो या चैट सेक्शन में लिख दो। आगे बढ़े फिर, अगला देखिए। यस मैम। चलिए यहाँ देखो 3 में जितने भी एग्जाम्पल्स लिए थे सारे 3 से विभाजित है, क्योंकि 12 भी होता है, 6 भी, ठीक है, 15 भी और 24 भी। सभी संख्याओं के अंकों का जोड़ करके ऐसी संख्या आई जो 3 के टेबल में आ रही थी। ठीक है हाँ, आगे देखो 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है। तो आपको 4 से क्या करना है, 4 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा या नहीं, आपने करना है नंबर ले लिया मैंने 112 पे चेक करना है। अब क्या करना है, इसके ना लास्ट के 2 डिजिट्स को ले लो, इकाई और तिहाई वाले। ये इकाई वाला अंक है और ये तिहाई वाला अंक है, यूनिट एंड टेंथ प्लेस वाले। तो लास्ट के 2 डिजिट्स को आप ले लेंगे। इन 2 डिजिट्स को देख के आप बताओ, 12 है ना, 12 क्या 4 के पहाड़े में आता है? या तो देख लो पहाड़े में आ रहा है नहीं, या भाग दे दो। 4 3 जा 12, माइनस किया शेषफल 0 आया, तो पूरी तरह विभाजित हो रहा है। यदि मतलब कि 4 से वही नंबर हमारा डिवाइड होगा अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अगर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं या 4 के टेबल में आ रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइडेड है, मतलब 112 पूरा ही 4 से विभाजित होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो और अच्छी समझ में आएगा। जैसे 4004, अब इसके 2 अंक लास्ट के ले लिए 0 और 4। अब भाई मैं किसी भी संख्या के आगे कितने भी शून्य लगा लूं, क्या उसका कोई मतलब बनता है? उसका कोई मतलब नहीं है, वो एंड में 4 ही होगा। 4 के आगे में पहले में 4 के पहले में कितने भी 0 लगा दूं उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन 4 के बाद 0 लगाऊं तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। ठीक है, मैंने 4 के आगे कितने भी 0 लगा लो, ये होना 4 ही है। तो 4 आया, 4 के पहाड़े में 4 आता है, यस आता है, 4 1 जा 4, तो इसलिए 4004 भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगा होगा। ठीक, इसी तरह देख लो, इसको देखो लास्ट के 2 डिजिट्स 24 आ रहा है। अब 4 के पहाड़े में 24 आता है, हाँ, 4 6 जा 24,
तो इसलिए 2024 भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? यस। यस मैम। यस मैम। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 5 का नियम, 5 का तो बहुत ही ज्यादा इजी है। लास्ट के डिजिट्स में अगर 0 या 5 में से कोई भी अंक आ रहा है, ये 2 अंक देखने हैं। किसी भी संख्या के इकाई वाली जगह पे या तो 0 आए या 5 आए, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो वो संख्या हमारी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो 15 में लास्ट में दिख रहा है 5 होगी, 90 में लास्ट में है 0 होगी, 105 लास्ट में है 5 होगी, 1 2 3 5 लास्ट में है 5 होगी। ठीक है, बहुत ही आसान है 5 का, तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस 2 अंक याद रखने हैं, 0 और 5। और ये चीज याद भी होगी आपको पहले से, क्योंकि हमने पहाड़ों में भी ये देखा था। पहाड़े में देख रहे थे ना कि 5 के टेबल में इकाई वाले जगह पे 0 और 5 ही आ रहा था, तभी वो 5 से डिविजिबल था। याद रहेगा 5 वाला? यस। तो अभी हमने 4 चीजें देख ली हैं, 4 संख्याओं के विभाजितता के नियम। अब मैं आपको एक ऐसी संख्या दूंगी, आपको उसको ढूंढना है क्या वो चारों संख्या से विभाजित हो गया नहीं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो पहले तो, फिर एक संख्या मैं आपको देती हूँ। चलिए, तो नंबर है ये 635601330। ये इतनी बड़ी संख्या है, आपको पता लगाना है कि कौन कौन सी संख्याएं इससे विभाजित, मतलब ये कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित होगा। जो हमने 4 पढ़े हैं, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का, सबको अप्लाई करके देखो। एक बारी में आंसर दे दो बेटा, मतलब कि अगर अलग अलग करोगे फिर मैं बता नहीं पाऊंगी ना कि किस बच्चे ने सही किया है सारे आंसर। एक बारी में, जैसे कि 3 संख्याओं से हो रहा है, तीनों संख्या एक साथ लिख दो। हम्म, चलो अब मैं बताती हूँ किस किस बच्चे का ठीक है। बाकी सभी ने आंसर कर दिया क्या? अभी बेटा सभी ने नहीं किया है, बाकी बच्चे भी करो जल्दी। काफी बच्चे लिख रहे हैं कि सभी नंबरों से होगा, मतलब 2 से भी होगा, 3 से भी, 4 से भी एंड 5 से भी, है ना। पर मैं बताती हूँ किस किस बच्चे का आंसर ठीक है। सागर कुमार के नाम से, ठीक है, साहिब के नाम से, प्रियांशु के नाम से, संदीप के नाम से, इंदर, जतिन, सुभाष, लकी, निशांत, निखिल, दिव्या, लकी, इंदर, जितेंद्र, नवीन के नाम से जो भी बच्चे हैं, इन सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। ये सिर्फ 3 संख्याओं से, यस, रविंद्र गोपाल के नाम से 3, ये बच्चे, ये सिर्फ 3 संख्याओं से विभाजित होगा। कौन कौन से हैं?
सबसे पहले मैं 2 से चेक करते हुए चल रही हूँ, तो मैंने लास्ट में देखा 0 आ रहा है, तो 2 में तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी आ जाए, 0 आ रहा है तो ये 2 से विभाजित होगा। अब मुझे देखना है ये 5 से विभाजित है या नहीं। 5 से भी होगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, 5 से भी है। ठीक है, 3 से चेक कर लेती हूँ, 3 वाला अंकों को जोड़ दो, 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0, क्या आएगा ऐड करके? 24। 24 आ रहा है जोड़ के, और 3 के पहाड़े में 24 आता है, 3 8 जा 24। बात करें अगर 4 की, तो लास्ट के तोड़ गिर 30, 4 के पहाड़े में 30 तो आता ही नहीं है, आता है? नहीं आता। 4 7 जा 28 आता है, 28 आता है, 30 नहीं आता। तो इसलिए 2 से होगा, 3 से होगा और 5 से होगा। सिर्फ 3 संख्याओं से होने वाला है। क्लियर? सभी को समझ में आया? तो आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, कहीं पे भी समझ में ना आए ना बेटा, बीच में पूछ लेना। चलिए, 5 वाला हमने देख ही लिया था। अब पोल सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी हमने काफी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए, पोल में देखते हैं। चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है। 15वां क्वेश्चन पोल सेक्शन में आ गया होगा, जिसमें आपको बताना है कि दिए गए संख्याओं में से 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है आपके पास, और आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, बहुत इजी है। यस, वेरी गुड, अभी तक तो किसी का भी गलत नहीं है। बहुत बढ़िया, 11 के 11 बच्चे का ठीक है। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 11 ही बच्चे आंसर करने वाले हैं क्या पोल सेक्शन में? 5 4 3 2 1। वेरी गुड, पोल सेक्शन में सभी का ठीक है। बहुत बढ़िया, 100% रिजल्ट। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर, जिन्होंने पोल में नहीं किया। बढ़िया, 100% रिजल्ट, जो मुझे चाहिए था। बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑप्शन वाइज चलते हैं। यहाँ पे यूनिट प्लेस देखनी है, 1 है तो नहीं है, 0 2 4 6 8 में से पहचानने हैं, नहीं है। 3 है, नहीं है। 4 है, यस। 5 है, नहीं। तो सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है इसका। सी इज द राइट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आंसर सभी का ठीक है, तो फिर इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा किसी। 3 से होने वाला, 3 का नियम लगाना है अब आपने, तो बहुत आराम से लगाना है। इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? जोड़ने में गड़बड़ हो सकती है अंकों को, तो आप सभी ध्यान से करना है इसे। ध्यान से करना सॉल्व। चलिए, इसमें तो मिक्सअप आंसर आ रहे हैं बेटा आपके। 7 बच्चों ने आंसर किए, 8 बच्चों ने 5, 5 का सही है, 10 में से 7 का सही है, 3 का गलत है।
आखिरी के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। तो जिनका गलत हुआ वो 110% उन लोगों ने क्या किया है, एडिशन में गड़बड़ करी है। ऑप्शन वाइज चलते हैं। 6 + 3 + 9 + 2 + 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? मेरी तरफ से तो 23 आ रहा है, जोड़ 23। के 23 आ रहा है। और आपको पता है 3 के पहाड़े में 23 आता है? नहीं आता। नो मैम। हाँ, बी वाले में चलो, तो ए तो ऑप्शन होगा ही नहीं। इसको भी जोड़ा तो इसको भी जोड़ के मुझे 23 ही मिल 23। रहा है, ये भी नहीं है। तीसरे वाले में चलो, 13। 13 आ रहा है, 13 भी नहीं आता 3 के पहाड़े में। लास्ट वाला चलो, लास्ट वाला में 18 आ रहा है। 18 तो आता है 3 के पहाड़े में, तो ऑप्शन डी सही हुआ, बाकी ऑप्शन ए। इसलिए ए वाले में काफी बच्चों ने किया था। आपने क्या किया? आपने 23 की जगह 24 करा ना, जोड़ने में गड़बड़ करी, तभी ये ऑप्शन आया आपका। इसमें यही गड़बड़ होती है कि आप लोग जोड़ने में गड़बड़ कर देते हो, नहीं तो बहुत इजी है। क्लियर हुआ? डी इसका सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। हाँ, क्वेश्चन आगे इसमें बोला गया है 4 का नियम पूछा है, मतलब 4 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17। लास्ट के, यस, हाँ करिए, गुड। बढ़िया। बेटा माइक ऑफ रखिए, माइक ऑन ना हो किसी का। गुड, 11 बच्चों का आंसर आ गया है, बढ़िया। ए मैम। नो बेटा, माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना। यस, चलिए 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। ठीक है, एक ही बार आंसर टाइप करते हैं सिर्फ। लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं मैंने। 64 को 4 से डिवाइड करो। 4 1 जा 4, माइनस करा 2, 4, 4 6 जा 24, शेषफल आया 0। इसका मतलब ये पूरी तरह विभाजित हो गया है। ठीक है, 50 नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा, 23 तो होगा ही नहीं। 82 को करके देखो 4 से होता है नहीं। 4 2 जा 8, 2 तारा, शेषफल 0, सॉरी शेषफल बचा 2, तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, हाँ, और काफी बच्चों ने ए ही ऑप्ट किया था अपना आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। 5 का बताना है, कौन सी संख्या कौन से विभाजित है। अब बेटा इसका भी तो मेरे ख्याल से सभी का सही होना चाहिए आंसर।
गुड, 11 बच्चों का आंसर आ गया है। आखिरी के 5 सेकेंड और। 5, 4, मैम 3, 2, 1। ओके, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। अब जिन बच्चों का मैं नाम ले रही हूँ, संतलाल के नाम से जो है, इंदर के नाम से, संदीप के नाम से, राजेश के नाम से, निशांत के नाम से, पूजा और प्रीतम के नाम से, ये जो जितने भी बच्चे हैं, आप लोग मुझे कोई भी एक बच्चा, चलो पूजा के नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करके मुझे बताओ जरा कैसा आया ए ऑप्शन आपका। ए कैसे आंसर आया आपका? ए लगाया आपने, ए लिखा है। मैं बताऊं मैम? हाँ बताओ, संदीप शर्मा के नाम से जो आप बता दो। मैम पहले इन सारी सभी संख्या को मैम ऐड कर लेंगे मैम। ऐड क्यों करी? आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, 5 का बताना था। 5 में क्या हम जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते ना। आपको तो 5 के नियम में मैंने ये बताया था कि इकाई वाली जगह पे 0 या 5 में से कोई भी एक अंक हो, वो ढूंढना है आपने। यहाँ तो नहीं है 7 है, यहाँ 0 है तो बी में है, सी में है नहीं है, डी में है नहीं है। आपने प्रश्न नहीं पढ़ा ध्यान से। 5 का नियम बताना था। 5 के नियम में तो हम ऐड ही नहीं करते, 3 के नियम में करते हैं ऐड सिर्फ। बी सही उत्तर है इसका। ओके मैम। ठीक, बाकी बच्चे भी, सिर्फ इसी बच्चे को नहीं बोल रही हूँ, काफी बच्चों ने ए ऑप्शन पे टिक किया है, उन सभी बच्चों को बोल रही हूँ। आप लोगों ने ऐड कर दिया होगा, ऐड नहीं करते 5 की उसमें हम। हाँ, सिर्फ इकाई वाली जगह देखते हैं। ओके मैम। इसलिए गलत हो गया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आगे देखें, अब आता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का, तो 6 का बहुत ही ज्यादा आसान है। 6 का एक तरह से ना, 6 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ है ही नहीं, आपको बस 2 और 3 का याद रखना है। ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए, 2 से भी पूरी तरह विभाजित हो, 3 से भी। तो ऐसी ऐसी संख्या हमारी 6 से भी होगी। जैसे एग्जांपल लो, 18। 18 को मुझे देखना है क्या ये 2 से विभाजित है। 2 का और 3 का मुझे यहाँ पे टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो 2 का मैंने देखा हो रहा है, लास्ट में 8 है तो 2 से विभाजित हो रहा है। 3 के लिए मुझे देखना है, अंकों को जोड़ दो, 1 + 8 9, तो 3 के पहाड़े में तो 9 आता ही है। इसका मतलब 18 मेरा 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो यदि 2 और 3 दोनों संख्या से एक साथ विभाजित है, तो ये पूरी की पूरी 18 6 से भी आएगी। हाँ, सभी संख्या कैसे आएंगी बेटा? 5 से तो नहीं होगा, ये 4 से भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं होगा कि अगर एक ही से, ऐसा नहीं कि मान लो अगर 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं होगा। मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ, एक और एग्जांपल लेती हूँ, एक और एग्जांपल से समझ जाओगे आप। ये तो 18 वाला हो गया। अब मैं ना 144 से समझा रही हूँ, थोड़ा बड़ा संख्या ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें 2 का भी देखना है और 3 का भी देखना है। 2 का देख लेते हैं, फिर 3 का देख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, 144 के इकाई वाली जगह पे 4 है, तो ये 2 से विभाजित होगा? हाँ होगा, 144। 3 से करो, अंकों को जोड़ दो, 1 + 4 + 4 कितना आया? 4 4 8 और 1 9। अब 3 के पहाड़े में 9 आता है बेटा, यस, 3 तिया 9 होता है। तो ये पूरी तरह विभाजित है 144 भी 3 से। तो यहाँ पे 2 से भी विभाजित हो गया, ये 3 से भी हो गया, तो ऑटोमेटिकली 6 से भी होगा। 6 का अपना कोई नहीं है, तो 6 का रूल यही कहता है कि भाई नंबर ना 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो मुझसे भी हो जाएगा, ठीक है।
ओके मैम। अब एक मैं देती हूँ आपको क्वेश्चन, आप उसमें पहचानना कि 6 से हो रहा है या नहीं। 3450 बताओ 6 से होगा या नहीं होगा। तो सभी बच्चे क्या बोलते हैं, क्योंकि यस कोई बात। देखिए चलो अब हम भी देख लेते हैं। 3450 है ना, 3450। चलो चेक करते हैं। पहले मैं देखती हूँ 2 से, तो लास्ट में शून्य है तो 2 से विभाजित है। अब मैं देख लेती हूँ 3 से। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 कितना आया, 5 4 9, 9 3 12। अब 3 के पहाड़ी में तो 12 आता है, 3 4 या 12, तो ये 3 से भी विभाजित है। तो यदि ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो ये 6 से भी विभाजित होगा। सभी का ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने 9 लिखा है, निशांत कुमार के नाम से जो है। बेटा आपने क्या गड़बड़ करी, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। बाकी सभी बच्चों ने यस लिखा है। अभी क्लियर सभी को 6 वाला नियम। यस मैम। आगे यस मैम। आगे देखते यस। हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा। 8 का देखते हैं हम। 8 का नियम भी ना 4 जैसा ही है, बस 4 में हम लास्ट के 2 अंक उठाते थे, यहाँ लास्ट के 3 अंकों को उठाना है। जैसे मैं 2128 को देखूं, आखिरी के 3 अंकों को देखो और इनको भाग कर दो 8 से, 128। 8 एकम 8, 12 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा, 4। यहाँ से 8 उतारा, 8 6 जा 48। शेषफल आ गया शून्य, मतलब पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे 4 में आप लास्ट के 2 डिजिट ले रहे थे ना, उसको डिवाइड कर रहे थे, वैसे ही 8 में लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, 3 अंक लेने हैं लास्ट के, फिर उनको 8 से विभाजित करना है। यस मैम। हाँ, अगर आप 24 को देखो, आप बोलोगे 24 का कैसे पता चलेगा, इसमें तो 3 अंक है ही नहीं। तो क्या मैं इसे 3 अंक बना सकती हूँ, आगे जीरो लगा दूं तो क्या 3 अंक वाली संख्या बन गई। 024। मैं नो। क्यों नहीं बनेगी, बन जाएगी। बनेगी जितेंद्र मैम। के नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन नहीं होना चाहिए बीच में, आपसे बार बार बोल रही हूँ। नेक्स्ट टाइम क्लास से रिमूव कर दूंगी मैं। सिर्फ माइक ऑन होगा अगर कोई डाउट है तो। मैं 24 को 3 अंकों की संख्या तो बना सकती हूँ बेटा, अभी यस तो मैंने मैम। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर मैं संख्या के आगे 0 लगा रही हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पीछे नहीं लगा सकती क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। अब इसको देखो, डिवाइड करो 8 से, होता है 8 3 जा 24 होता है, तो इसलिए 24 भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो 2 नंबर की संख्या को तो आप पहचान ही सकते हो आराम से, क्योंकि 8 का पहाड़ा बनना है आपने बस। ठीक, चलो एक मैं देती हूँ आपको क्वेश्चन, आप पहचानना। ये संख्या बताओ, 4188 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, यस और नो चैट सेक्शन में लिखना बस।
होगी या नहीं? अभी भी मिक्सअप आंसर आ रहे हैं। होगी, होगी या नहीं होगी, चलो देखते हैं। तो आप लोगों ने लिखा है होगी और कुछ कुछ बच्चों ने लिखा है नहीं होगी, तो मैंने लास्ट के ना 3 डिजिट ले लिए, इसको 8 से कर दिया डिवाइड। 8 2 जा 16, 2 आया, 8 दिया। 8 कितना आएगा? 8 8 4 जा 32, 8 3 जा 25। रिमाइंडर तो बच रहा है, शेषफल बच रहा है, तो ये विभाजित नहीं होगी। नो है इसका आंसर, नहीं होगी, नहीं। ठीक है, यस। अब मैं फिर से एक नंबर आपको दे रही हूँ, आपको उसमें सबका टेस्ट लगा के देखना है। चलिए, नंबर है 63320। इसमें लगाइए आप नियम और पहचानिए जो हमने सारे पढ़ लिए हैं अभी, क्या उसमें ये इसमें नियम लग रहा है विभाजितता का? 6330। आपको इसको बताना है सारी संख्याओं से। 2 3 4 5 6 8। 63320। ये रहा। ठीक है, 2 से बताइए, 3 से बताइए, 4 से बताइए, 5 से, 6 से और 8 से। होगा या नहीं? आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, सभी बच्चों का आ गया आंसर। यस, तो काफी सारे बच्चों ने आंसर एकदम सही किया है। 2 4 5 और 8, यस, यही वो संख्याएं जिससे ये विभाजित होगा। 2 का देखा लास्ट में शून्य है तो 2 से होगा। उसी तरह 5 से भी होगा क्योंकि लास्ट में शून्य है, 2 और 5 से हो गया। 3 से देखो, अंकों को जोड़ो, 6 + 3 + 3 + 2 + 0, ये आया 14। अब मुझे पता है 3 के पहाड़ में 14 तो आता ही नहीं है, तो 3 से तो नहीं होगा। ठीक है, 4 से होगा। आज लास्ट में 20 आ रहा है। अब 20 आपको पता है 4 के पहाड़ में 20 आता है, यस। 4 5 जा 20 होता है, 4 से भी होगा। अब देखो ये 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 6 से हमें होना चाहिए कि वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी हो, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 से हो रहा है। ठीक, 8 से देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट। 8 4 जा 32, ये 0 ऊपर चले जाएगा,
हो रहा है, ये 8 से हो रहा है। तो कौन कौन सी नंबर्स आ गए हमारे, लिख दो नीचे। 2, 4, 5 और 8, ये 4 है हमारे संख्याएं, जिससे ये बड़ी वाली संख्या पूर्ण तरह विभाजित होगी। 2, 5, 4, 8 या 2, 4, 5, 8। यस सभी मैम। का ठीक है। यस मैम। काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने एकदम करेक्ट आंसर किया है इसका। गुड बेटा, वेरी गुड। मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ये डिविजिबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, 9 का देखते हैं। 9 का भी सेम है 3 की तरह। मतलब 3 का क्या कह रहा था कि भाई अंकों को जोड़ना है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, अंकों को ही जोड़ना है संख्या के। 7 और 2 9 होता है। 9 के पहाड़े में 9 आता है, यस। 9 एकम 9, तो ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 648 को देखो, 6 + 4 + 8, 8 4 12 है ना। 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18। 18 आता है 9 के पहाड़े में, यस। 9 दूनी 18, तो ये संख्या भी पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। समझ में आया, यस 9 और मैम। 3 का सेम है, इसमें कोई सब कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जो 3 का है वही 9 का नियम है। क्लियर। यस मैम। अब इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, आप लोग सोच के आंसर करना मुझे, और ध्यान से सुनना उस प्रश्न को जो मेरा प्रश्न होगा आपसे। ओके मैम। ठीक है, रेडी है, पूछू क्वेश्चन। यस मैम। सुनना ध्यान से। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या वे सभी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी जो 3 से विभाजित होती हैं। मतलब अगर कोई भी दी गई संख्या 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है, तो क्या वो 9 से भी होगी। यस मैम। नो मैम। आंसर करो। नो मैम। नो बोल रहा है और जो यस बोल रहा है, मुझे आंसर चाहिए विद एग्जाम्पल। यस मैम। नो मैम। चैट सेक्शन में लिखो बेटा, चैट सेक्शन में नाम पढ़ती हूँ ना, कौन यस लिख रहा है कौन नो लिख रहा है, मेरे को माइक ऑन करके ऐसे पता नहीं चलेगा। आप बोल रहे हैं यस और नो भी बोल रहे हैं कुछ बच्चे। तीनों बोल रहे। यस, रोहित कुमार के नाम से है बच्चा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया बेटा आपने, वेरी गुड। बेटा नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, आपको कुछ एग्जाम्पल सोचना है। मैंने एक संख्या ली 33, ठीक है 33। अब मुझे देखना है ये डिविजिबल है या नहीं 3 से। 3 से देखा, 3 और 3 को जोड़ा, 6 आया। 6 आया। अब 6 से तो विभाजित न, 6 को तो 3 विभाजित कर देगा, 3 2 जा 6। आप बोल रहे 3 से विभाजित है, क्या 33 9 से विभाजित होगा। क्या 9 के पहाड़े में 6 आता है, आप लोग ही बताइए। 9 के पहाड़े में 6 आता है क्या। फिर कैसे बोल सकते हो कि जो संख्या 3 से डिविजिबल है वो 9 से भी है। आंसर है नो। ठीक है, समझ में आया, एक और बार समझाऊं। एक बार और समझा दो। मैम मेरे एक नहीं और आया, एक एग्जाम्पल बार ले फिर लेते हैं, समझाना। जैसे एक एग्जाम्पल चैट सेक्शन में एक बच्चे ने लिखा हुआ है, मैं उसी को बता देती हूँ। क्या है, 2 + 2 + 2 + 1, नहीं इससे ऊपर था शायद। चलो कोई नहीं, मैं ही ले लेती हूँ अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल। 39 ले लेते हैं। ठीक है, 3 + 9 कितना हुआ, 9 3 12। अब 12 तो 3 से विभाजित है, हाँ 3 4 12 है, लेकिन क्या 12 9 से विभाजित होगा। आप लोग बताओ, क्या 9 के पहाड़े में 12 आता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होता है, 12 तो आता ही नहीं है। तो जब ये 9 से विभाजित नहीं है, तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि दी गई संख्या जो 3 से विभाजित है वो 9 से भी होगी। नहीं होगी, हर बार नहीं होगी।
अभी क्लियर हो गया? हाँ, अब इसी का अगर मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूं, मतलब कि क्या वो सभी संख्याएं जो 9 से विभाजित है वो 3 से विभाजित होंगी? अब बताओ इसका आंसर। नो मैम। वो सभी संख्याएं जो 9 से विभाजित हैं क्या वो 3 से भी विभाजित होंगी? ध्यान से सोच के करना। आप इतनी जल्दी आंसर कर रहे हो, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं सोच सकती। एग्जाम्पल तो सोचना ही पड़ेगा दिमाग में। क्या वो सभी संख्याएं जो 9 से विभाजित हैं वो 3 से भी विभाजित होंगी या नहीं? हम्म इसका आंसर है यस, होंगी। कैसे होंगी? कोई एग्जाम्पल ले लो आप। 63 ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल ले रखा है एक बच्चे ने, मैं वही एग्जाम्पल ले रही हूँ। 63 को अंकों को जोड़ा, 6 और 3 9 हो गए। अब 9 हमारा 3 से भी विभाजित होता है और 9 से भी विभाजित होता है ना? कोई भी संख्या उठा लो, जैसे आप उठा लीजिए संख्या 54, 5 और 4 9 हो गए, तो ये 6 से भी 3 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आप उठा लीजिए कोई और संख्या 81, 8 और 1 9, ये 3 से भी विभाजित होगी और ये 9 से भी विभाजित होगी। ठीक है, यस मैम। 108, 108 को उठा लो, 1 + 0 + 8 आया 9, ये 9 से भी विभाजित है और ये 3 से भी विभाजित है। ठीक है, तो उल्टा हमारा सही बैठेगा कि मतलब अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो ऑटोमेटिकली 3 से भी होगी। सभी को समझ में आया ये चीज? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ लेना, ठीक है? माइक ऑन कर सकते हो। मैम मुझे डाउट। देखते हैं 10 का विभाजकता का नियम। तो 10 का बहुत आसान है, आपको एक ही अंक याद रखना है कि अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। देखते हो? माइक ऑफ करो बेटा, मेरे को मेरी आवाज रिपीट आ रही है। माइक ऑफ करिए। कर लिया मैम। 30, 40, 50, 60, ये जितनी भी संख्याएं मैं आपके सामने लिख रही हूँ सबके लास्ट में 0 है और ये सभी संख्याएं 10 से विभाजित हो जाती है। तो यदि किसी भी संख्या के एंड में 0 है तो वो 10 से विभाजित होगा। सिंपल, सिर्फ 0 देखना है आपने और कुछ नहीं। ठीक है, 10 से होगा। मैम। यस, नो मैम। बोलिए। मैम 9 का विभाजकता नियम क्या है? बेटा किसका? 9 का? यस मैम। 9 का भी वही है जो 3 का है, आपको अंकों को जोड़ना है सिर्फ। अभी तो बताया था 9 का। 9 का ठीक तो है। यही है ना कि आपको बस किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ना है और अंक जोड़ के यदि वो संख्या 9 से विभाजित हो जाए या 9 के पहाड़े में आ जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। मतलब जो 3 का है वही 9 का है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा अब मेरा एक क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन ये है कि क्या वे सभी संख्याएं जो 5 से विभाजित होती हैं वो 10 से भी विभाजित होंगी? क्या वे सभी संख्याएं जो 5 से विभाजित होती 10 से भी होंगी? ध्यान से सोच समझ आंसर करो, चैट सेक्शन में करो। जो 5 से डिविजिबल है वो 10 से भी होंगी या नहीं? नो मैम।
नहीं होंगी? एक बच्चे ने यस लिखा है यहाँ पे, चलो तो दोबारा नो कर दिया। नहीं होंगी। कोई बच्चा मुझे एग्जाम्पल बताएगा? कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करो और मुझे समझाओ। मैम मैम जैसे 25 मैम। हाँ, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मैं 25 का एग्जाम्पल ले लूं। 25 तो 5 से विभाजित होता है, लेकिन 25 हमारा 10 से विभाजित नहीं होता, क्योंकि 35 मैम। 5 नहीं आता। यस यस, 35 मैम। हाँ मैम 35 मैम। बढ़िया बढ़िया बेटा, ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया, आप सबको समझ में आ गया। गुड गुड गुड। चलो चलो ठीक है, ये सबको समझ में आ गया कि जो 5 से होगी वो 10 से नहीं होगी। उल्टा होगा क्या, जो 10 से हो रही है वो 5 से होगी? अब बताओ, वो संख्या जो 10 से विभाजित है, क्या वो 5 से होगी? नो मैम। होगी मैम। होगी मैम। ध्यान नहीं से होगी सोच मैम। के। होगी मैम। इसका आंसर है होगी। क्यों नहीं होगी? ये संख्या आपके सामने 90 ही ले लो। अब 5 का नियम क्या कहता था? 0 या 5 हो। 10 का नियम क्या कहता था? कि सिर्फ 0 हो। तो मतलब अगर कोई संख्या 10 से विभाजित हो रही है, मतलब लास्ट में अगर 0 आ रहा है, तो भाई वो तो 5 से भी होनी होनी है ना, क्योंकि 5 के नियम में भी 0 होना जरूरी है। मतलब 0 भी हो सकता है इकाई वाली जगह पे। क्लियर हुआ? उल्टा इसका सही है, अगर 10 से विभाजित है तो 5 से होनी ही होनी है। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है।